एक बार फिर इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स के रनयूज पेज पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक और खबर हम आपके लिए लेके आए हैं। किस तरह से विजडन ने एक लिस्ट जारी की है टॉप क्रिकेटर्स की, वैल्यूएबल क्रिकेटर्स की, जिसमें टेस्ट और वनडे दोनों जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल किया गया। सिर्फ इंडिया की लिस्ट नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की लिस्ट है। उसमें बड़े बड़े दिग्गज शामिल नहीं है। जी हाँ, सचिन का नाम उसमें नहीं है, विराट टेस्ट टीम में टॉप 10 में शामिल नहीं है। भारतीय गेंदबाजों की बात करें या ऑलराउंडर की बात करें तो रविंद्र जडेजा को नंबर 2 पर रखा गया है, जबकि वनडे में एंड्रू फ्लिंटॉफ का नंबर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सर थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर के वैल्यूएबल क्रिकेटर्स की बात की आपने। युवराज सिंह का नाम मैं देख रहा हूँ इस लिस्ट में नहीं है। रोहित शर्मा का है, रोहित शर्मा का नाम नहीं है सर वनडे लिस्ट में। सिर्फ विराट कोहली का नाम है वनडे की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, खास तौर से अगर आप देखें रोहित शर्मा का प्रदर्शन पिछले 4-5 सालों में। एक ऐसा बैट्समैन जो 3 दोहरे शतक लगा चुका हो, वर्ल्ड कप में 5 शतक लगा चुका, उसका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो मुझे हैरानी है। सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है दोनों लिस्ट में, तो मुझे हैरानी, क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने वनडे टीम की सर मैं आपको बताऊं, दर्शकों को बताऊं, वनडे टीम में 22वें पायदान पर है सचिन तेंदुलकर। तो ये पहले तो ये लिस्ट बनाई किसने, इसमें कई तरह के सवाल खड़े होते हैं राहुल, क्योंकि ये मतलब एक ऐसी लिस्ट है जिसमें कोई भी उंगली उठा सकता है, कोई भी सवाल खड़े कर देगा। मुद्दा ये कि इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। मुरलीधरन का चलिए समझ आता है कि आपने उनको नंबर 1 जगह दिया, 800 विकेट लिए, वो समझ आता है कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया श्रीलंका को, और जब वो चलते थे तो फिर किसी की नहीं चलती थी, तो वो समझ आता है। प्रवीण जडेजा सेकंड नंबर पे, जिन्होंने मुझे लग रहा है पिछले 6-7 सालों में जो कंट्रीब्यूशन उनका इंडियन विकेट्स पे रहा है वो बाहर नहीं रहा है। बैटिंग में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं और फील्डिंग में भी, तो वो भी समझा जा सकता है कि ऑलराउंडर के तौर पे आपने लिया है। लेकिन उसके बाद आप सचिन तेंदुलकर को मैं बता दूं एक बार, टॉप 10 टेस्ट प्लेयरों की लिस्ट है वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। नंबर 1 पर ये मुथैया मुरलीधरन, दूसरे पर रविंद्र जडेजा भारत के, तीसरे पर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के, फिर ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया से, शॉन पोलक साउथ अफ्रीका, शाकिब अल हसन बांग्लादेश, जैक कैलिस साउथ अफ्रीका, रविंद्र चंद्र अश्विन भारत, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और शेन वॉर्न। मतलब मेरे को लग रहा है शायद किसी ऑस्ट्रेलियन ने टीम बनाई है। आप देखिए इसमें 1 2 3 4 खिलाड़ी टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया के जी, 2 साउथ अफ्रीका के। वनडे की भी बता दें आप। अब वनडे की टीम भी मैं पहुंचा देता हूं अपने दर्शकों तक। नंबर 1 पर एंड्रू फ्लिंटॉफ है, फिर शाकिब अल हसन है, ग्लेन मैकग्राथ, एबी डिविलियर्स, केन विलियमसन, विराट कोहली, शॉन पोलक, हाशिम अमला, नेथन ब्रेकन और जैक कालिस। नहीं, ये मुझे तो क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि ये किस तरह से चुने गए हैं ये वनडे और टेस्ट के जो प्लेयर हैं। इसमें सुनील गावस्कर का नाम नहीं है, मैं तो सुनील गावस्कर को सबसे पहले रखूंगा। रायन लारा का भी नहीं है, रायन लारा का नाम नहीं है। ये कंट्रीब्यूट मतलब ये किस तरह, क्या क्राइटेरिया है, ये थोड़ा मेंशन करना चाहिए था कि हमने इस वजह से इंडियन प्लेयर्स को जगह दी है या इन प्लेयर्स को इसलिए जगह नहीं दी है। अब सचिन तेंदुलकर को आप 22वें नंबर पे अगर रखेंगे वनडे क्रिकेट में, जिसने 50 शतक है तो आदमी कोई भी हंसेगा। और उन्होंने ऐसा नहीं उन्होंने मैचेस नहीं जिताए, बहुत मैचेस सचिन तेंदुलकर ने जिताए। फिर रोहित शर्मा का नाम नहीं है, तो रोहित शर्मा का नाम ना होना विजडन में अपने आप में ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिर अब आप देख ले बॉलिंग का जो लिस्ट बनाया, अनिल कुंबले का नाम नहीं है वहाँ पे, राहुल द्रविड़ का नाम नहीं है, राहुल द्रविड़ को भी विजडन ने एक वोट किया जिसमें उनको बेस्ट, इंडिया का बेस्ट 50 सालों में बेस्ट टेस्ट बैट्समैन चुना, सचिन को उन्होंने पीछे छोड़ा। अब ये बताएं कि यही विजडन है जो सचिन को 22वें पे रख रहा है, लेकिन राहुल द्रविड़ उनकी लिस्ट में नहीं है। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। मुझे लग रहा है ये खाली एक ऐसी लिस्ट है जो बना दी जाती है जिसमें आप चर्चा करें बैठ के, कुछ वैसी लिस्ट है। और मुझे लग रहा है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, लेकिन कुछ जैसे नाथन ब्रेकन, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता नाथन ब्रेकन को आप टीम में। मुझे मैं उनसे कई और बोला मैं तो दूसरी को रखूंगा, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं रखना है किसी को, आप मिचेल जॉनसन को रख लेंगे वनडे में। और आप बताएं जरा कौन सा ऑस्ट्रेलियन है इसमें अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें सर तो इसमें ऑस्ट्रेलियन और हैं नेथन ब्रेकन और नहीं है सर। वनडे टीम में ऑस्ट्रेलियन ज्यादा नहीं है। टेस्ट में आप बता दें जरा ऑस्ट्रेलियन कौन। टेस्ट में स्टीव स्मिथ को रखा गया एकदम, ग्लेन मैकग्राथ नंबर 4 पर रखे गए हैं। उसके अलावा पैट कमिंस को 9वें नंबर पर और शेन वॉर्न को 10वें नंबर पर। चलिए टेस्ट में तो तब भी ठीक है, मतलब पैट कमिंस अभी भी मेरे सर एक नाम और ये लोग मिस कर रहे हैं जो मैं शायद डेविड वार्नर, इन्होंने डेविड वार्नर नहीं, मैं डेल स्टेन का नाम लेना चाह रहा था। आज उनका जन्मदिन भी है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं। 6 साल तक टेस्ट क्रिकेट में, मैं आज जब जन्मदिन के उनके आंकड़े पढ़ रहा था, 6 साल तक टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज है। पैट कमिंस की जगह उनको होना चाहिए था। पैट कमिंस तो भी 1 साल 1.5 साल से आके अच्छा कर रहे हैं,
बट अगर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से जाएं तो डेल स्टेन वाकई डिजर्व करते हैं और उनको होना चाहिए। तो एक बड़ी अजीब सी मुझे लग रहा है ये विजडन ने, एक दिन पहले वो कुछ करते हैं, राहुल द्रविड़ को बड़ा बैट्समैन चुनते हैं और एक दिन वो राहुल द्रविड़ को बैट्समैन ही नहीं मान रहे। तो ये थोड़ी सी अजीबोगरीब लिस्ट है। मुझे लग रहा है जो ये कुछ बायस लोग जो बैट के अक्सर बनाते हैं वो मुझे लग रहा है उन्हीं लोगों की लिस्ट है। बिल्कुल सर, जहाँ तक मैं कंपनी का नाम पढ़ पा रहा हूँ तो क्रिकबज़ है कंपनी जिन्होंने ये लिस्ट बनाई है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि इंडियन या कहें इसमें कि एक वो जो कहते हैं ना कि साफ पारदर्शिता वो नहीं है इस लिस्ट में बिल्कुल भी। बताना चाहिए था कि आपने 30 लोगों की लिस्ट क्यों बनाई है, आपने क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है, आप कितने पॉइंट किस बल्लेबाज को दे रहे हैं, कितने पॉइंट किस गेंदबाज को दे रहे हैं, कहाँ उन्होंने विकेटें ली हैं, कौन से मैच जिताए हैं, जिनके आधार पर आप उनको इस तरह की लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट बनाना आसान है लेकिन उसको डिस्क्राइब करना या उसको फैंस तक तो समझाना ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल लगता है। वही काम शायद विजडन से हो नहीं पाता। बिल्कुल। अब सबसे ज्यादा जो आज के डेट में सवाल उठेगा, हमारे पेज पे उठेगा कि रोहित शर्मा क्यों नहीं है। जी, रोहित शर्मा मुझे नहीं लग रहा है पिछले 5-7 सालों में उनसे अच्छी वनडे क्रिकेट किसी ने खेली है। दुनिया भर के तमाम प्लेयर, माइकल आर्थरटन का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने इंग्लैंड में बोला है कि रोहित शर्मा जैसा ओपनर होना किसी भी टीम के लिए बहुत गर्व की बात है और वो किसी भी बॉलिंग अटैक को की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कुछ दिन पहले नासिर हुसैन ने भी यही स्टेटमेंट दिया। तो एक ऐसा बैट्समैन जिसकी वर्ल्ड वाइड तारीफ हो रही हो, रिकॉर्ड उसके खोज अपनी गवाही दे रहे हैं, अगर उस बैट्समैन को हम नहीं रख रहे तो फिर सवाल उठेंगे। बिल्कुल सवाल उठेंगे। और सर रोहित शर्मा की जहाँ बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि रोहित शर्मा ने पिछले 2-3 साल में तो खासकर देखिए जितने रन बनाए, पिछले 3 सालों में विराट कोहली से ज्यादा शतक उनके नाम है, सही बात है, विराट कोहली से ज्यादा रन उनके नाम है, किसी भी दुनिया के दूसरे बल्लेबाज से ज्यादा छक्के उन्होंने लगाए हैं। वनडे क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ और जिस तरह का उन्होंने फ्लो दिखाया है बल्लेबाजी में, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आप अगर विराट कोहली को खेलते हुए प्लेयर को अगर इस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं तो रोहित शर्मा का नाम टॉप 5 में कम से कम होना चाहिए था। इन्होंने टॉप 10 से बाहर कर दिया। बिल्कुल। और रोहित शर्मा के साथ साथ सनी भाई मेरे लिए तो ऑल टाइम, अगर टेस्ट टीम आप बनाएंगे ऑल टाइम ग्रेट टेस्ट टीम, तो उसके ओपनर सनी भाई होंगे। वीरेंद्र सहवाग का नाम, वीरेंद्र सहवाग का नाम है तो बड़ा आश्चर्य है कि दोनों जो इंडिया के 2 बड़े मैच विनर जो मैं मानता हूँ जब से क्रिकेट देख रहा हूँ, वीरेंद्र सहवाग और अनिल कुंबले, अगर इन दोनों का नाम नहीं है तो मेरे लिए तो कोई बात ही नहीं है वहाँ पे करने की, क्योंकि इतने दिग्गज ये सब प्लेयर हैं जिन्होंने अकेले दम पे मैच जिताया है। राहुल द्रविड़ एक और नाम जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाके इतने मैचेस जिताए हैं, उनका नाम नहीं। तो ये क्राइटेरिया पहले मुझे लग रहा है इनकी जो अगली कड़ी आएगी तो उसमें इनको पूरी तरह से क्लैरिटी देनी चाहिए कि हमने ये हमारा क्राइटेरिया था इसलिए हमने ये प्लेयर चुने। बिल्कुल सर, क्योंकि जहाँ तक बात है टेस्ट क्रिकेट की या वनडे क्रिकेट की, दोनों की मिलाकर बात करें, इंडिया में मैं पढ़ रहा था कुछ दिन पहले एक आर्टिकल था, उसमें टॉप 5 अगर इंडियन क्रिकेटर शामिल थे, नंबर 1 सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और उसके बाद नाम आता था वीरेंद्र सहवाग का। आपने एक नाम और ले लिया, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भी नहीं है किसी भी। हाँ, आपने देखा ये महेंद्र सिंह, अगर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की आप बना रहे हैं लिस्ट ऑल टाइम और उसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम नहीं है जिन्होंने 3 बार आईसीसी की ट्रॉफी जीती है, उनको तो एज अ कैप्टन आपको रखना चाहिए था कि जो भी टीम हो महेंद्र सिंह धोनी इसके कैप्टन होंगे। तो धोनी, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सनी भाई, सचिन तेंदुलकर, बहुत ही बायस तरीके से मुझे लग रहा है ये चुना गया। बिल्कुल। और दूसरे विदेशों की बात करें तो सर महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा जैसे संगकारा को तो कहते हैं कि ब्रैडमैन के पास सेकंड हाईएस्ट एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में। आप ब्रैडमैन भी नहीं है सर इस लिस्ट में। हां, बताइए। नहीं, नॉट ब्रैडमैन को शायद उन्होंने इस क्राइटेरिया में नहीं रखा है जी। कुछ वैल्यूएबल प्लेयर्स की बात हो रही जिन्होंने, अब क्या क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा है इसका। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और शायद दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि क्या विजडन ने क्यों ये लिस्ट बनाई है, किस लिए बनाई है, रोहित शर्मा इस लिस्ट में क्यों नहीं है, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर क्यों टॉप 10 लिस्ट में शामिल नहीं है। ये सवाल लगातार हैं और कोशिश करेंगे आप भी अपने सवाल इस वीडियो पर भेजिएगा तो ताकि अगर अपने ये भी प्लेयर्स मिल सकते हैं कि इनके लिए टॉप 10 वनडे के कौन है, टेस्ट में कौन है, जो भी हमारे दर्शकों को लगता है वो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। आप बिल्कुल इनबॉक्स कीजिए और अगर हमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव हम लोग को मिलते हैं तो ज़रूर हम अपने YouTube पेज पर उसको एक लिस्ट बनाकर डालेंगे कि आप लोगों की लिस्ट के आधार पर कि ये टॉप 10 टेस्ट के बल्लेबाज हैं या गेंदबाज हैं, टॉप 10 वैल्यूएबल प्लेयर जो टेस्ट और वनडे दोनों की हम लिस्ट बनाकर डालेंगे। आपके आधार पर जो आप लोग जो टीम चुनेंगे उसके आधार पर हम लिस्ट बनाएंगे। तो फिलहाल ये चर्चा में इतना ही। आप लगातार इंडियन न्यूज़ रन के पेज को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और आप लिस्ट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आपकी लिस्ट जल्दी ही इस पेज पर नजर आने वाली है।